नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। राष्ट्रपति भारत के अभिभावक होते हैं। उनके सर्वोपरि होने की मुख्य वजह साफ है कि वो देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अभी कल यानी 21 जुलाई को भारत में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू जिन्हें एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से खड़े हैं और कल ये पूरे देश के सामने परिणाम आ जाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन दोनों में से कौन विजेता है। ऐसे में बिना किसी देर के हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का काम क्या होता है और इनके पास अधिकार कौन कौन से होते हैं। आमतौर पर देश की बागडोर की बात पर प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि देश के मुखिया यानी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। इसके साथ ही उनके पास कई शक्तियां होती है जिसे आप अभी तक नहीं जान पाए हैं। तो आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने ताकतवर अधिकार होते हैं, जहां उनके एक एक निर्णय देश के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ 3 होते हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भारत के राष्ट्रपति देश की नौसेना, थल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अब हम आपको उनके राजनीतिक शक्ति के बारे में बताते हैं, जहां राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ अगर भारत में दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किया जाता है, तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बेहद जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के यहाँ कोई बदलाव या निर्णय नहीं लिए जा सकते। अब दूसरा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश मतलब आप सीधे तौर पर समझिए कि जब संसद दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। अध्यादेश को केंद्र या राज्य के प्रधान शासक यानी राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष स्थिति का समाधान करने के लिए जारी किया जाता है, परंतु यह ऐसी स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के सत्र नहीं चलते। फांसी से क्षमादान की शक्ति। आपने कई बार सुना या देखा होगा कि अपराधी को जब उच्च न्यायालय से सजा सुना दी जाती है, तो वो अपने अंतिम विकल्प के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाता है। यानी राष्ट्रपति के पास यहाँ अधिकार है कि वो क्षमादान पर विचार करे और चाहे तो उसकी सजा में बदलाव कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी, तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका अक्सर राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हालांकि इस पर फैसला लेना उनका अधिकार है। आपातकाल लगाने की शक्ति। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के मुखिया राष्ट्रपति के पास ही होता है। यहाँ देश के हर मुख्य निर्णय पर राष्ट्रपति की हामी और उनकी रजामंदी हस्ताक्षर सहित चाहिए होता है। बता दें कि देश में आपातकाल में 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती है। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। बता दें कि साल 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। कानून बनाने की शक्ति। देश का संविधान और कानून भारत का सबसे मजबूत ढांचा है। देश के लिए अब तक कई कानून बने, लेकिन क्या आपको पता है ये सारे नियम और कानून बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के नहीं पास हो सकती।
यहाँ संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल जब पेश किया जाता है तब वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण हो, सीमांकन हो या फिर भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक हो, यहाँ राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच ये तो हो गई राष्ट्रपति के अहम अधिकारों की बात। अब हम आपको सरल भाषा में बता दें कि राष्ट्रपति के पास भारतीय पदों की नियुक्ति का भी अधिकार है। जी हाँ, आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार की नियुक्ति राष्ट्रपति तय करते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तीसरा, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। चौथा, सभी चुनाव आयुक्त। पांचवा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। छठा, विदेशों में भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मौजूदा वक्त में भारत के राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रहा है। वहीं 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पूरे देश के सामने आ जाएंगे, जबकि 25 जुलाई को अगला यानी देश के 15वें राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।